हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC का प्रीवियस पेपर हम लोग देखेंगे। हम लोग का सेट 3 होने वाला है। हम लोग 2 सेट कर लिए हैं, 20-20 क्वेश्चन है। और ये हम लोग कर रहे सीरीज मैथ JSSC का। मैथ का जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है JSSC के द्वारा, उस सारा का हम लोग निचोड़ निकालेंगे। ठीक है, लगभग हम लोग 15 से 20 सेट करने का टारगेट है दोस्तों। यकीन मानिए, यदि 15 से 20 सेट आप करके जाते हैं तो मैथ में कमज़ोर कितना भी क्यों ना होइएगा, आप आराम से 14-15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइएगा। जी हाँ दोस्तों, और थोड़ा बहुत बेसिक का अच्छा होगा तो आराम से 20 में 20 अटैम्प्ट कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत नॉलेज होगा मैथ में तो, क्योंकि देखो प्रीवियस सेट करना बहुत जरूरी है। आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। यदि आप CGL रेलवे का एग्जाम दिया ठीक है, लेकिन स्टेट का जो SSC का एग्जाम होता है थोड़ा अलग, थोड़ा लेवल का चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, उसका पैटर्न कुछ अलग होता है, इसलिए आपको देखना प्रीवियस से बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग देखते हैं। आज हम लोग मैथ का टर्म खत्म करेंगे, क्योंकि देखिएगा डेली बेसिस पे, तभी एग्जाम में 2 महीना समय लगेगा अभी होने में। तो टारगेट 60 आउट ऑफ 60 मान के चलते हैं, सेट हम लोग 3 करते हैं। ठीक है, चलिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा चलिए अब हम लोग करते हैं शुरू। ठीक है, चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में 1 मिनट पढ़े, आप लोग पढ़ लीजिएगा हिंदी में। ठीक है, आप लोग हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम हिंदी में पढ़ के करते हैं, इंग्लिश में बात के। शिवानी बाइस ए वॉच फॉर रुपीज़ इतना 800 रुपया एंड सेल इट टू सालू। सालू को बेच देती है 15% प्रॉफिट पे। ठीक है, ठीक है। सालू सेल इट टू द नंदिनी फॉर द 5% प्रॉफिट में बेचती है। नंदिनी यूजेज इट 2 ईयर्स, 2 साल के यूज करती है, फिर सेल कर देती है प्रीति को। कितना? 25% लॉस में। हाउ मच डज नंदिनी सेल द वॉच टू प्रीति। ठीक है, तो देखिए CP कितना दिया हुआ दोस्तों, आप लोग ये हिंदी में पढ़ लीजिए क्वेश्चन। CP दिया हुआ 800। ठीक है, तो यहाँ से जितना CP है, किस CP है इतना, SP कितना जाएगा इसमें? 15% प्रॉफिट पे SP आपको बताना सिखाए थे। CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। यही तो आप लोग अलग अलग तरीका आता है, लेकिन ये सिंपल तरीका जो बोला जाता है वो है। ठीक है, यहाँ लगाएगा तो यहाँ पे SP कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, 920 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो 920 किसका? ये सालू का। तो सालू के लिए ये 5% प्रॉफिट के लिए ये क्या होगा, ये यहाँ से फिर चलिए ये इतना आया 900 रुपया। फिर क्या बोल रहा है, सालू सेल इट टू द नंदिनी फॉर 5% प्रॉफिट। चलिए फिर 5% प्रॉफिट निकाल दीजिए 920 का। ठीक है, 105 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए था, बताइए। चलिए तो इसका सॉल्व करके कितना आएगा, 966। सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, 966 आया। अब क्या करना है, ये CP है, ये क्या है, CP है। तो SP निकालना है कितना, ये बोल रहा कितना लॉस पे, 25% लॉस पे बताना है कितना पे वॉच किया प्रीति को। तो SP क्या होता है, 966 इंटू कितना लॉस पर, 25% लॉस है, मतलब 100 माइनस 25% लॉस, मतलब 75 अपॉन 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, सॉल्व कर देख लीजिएगा, 724 पॉइंट समथिंग। एक बार बना के देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं CP SP लगाना, आपको बेसिक CP SP पता होगा, उसी पे लगाते चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बताइए। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, बताना टाइल्स और स्क्वायर रिक्वायर्ड टू फेव द रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ इतना इंटू इतना। आप लोग देखिए इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि देखिए 150 बाई 130 मीटर के एक आयताकार हॉल पर टाइल बिछाने के लिए न्यूनतम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होती है। तो इसका मिनिमम पूछेगा, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, 150 130 का SCF निकाल देते हैं। SCF कैसे निकालते हैं, आप लोग अलग तरीके से निकालते होंगे, लेकिन ये सिंपल है। तो SCF का एक सिंपल तरीका है, इसको डिवाइड किया जाता है ऐसे करके, आपको पता ही होगा शायद, बेसिक प्रोसेस है ये। यदि फंस जाइएगा उधर तक बात करें तो कितना, 1.5 सॉरी यहाँ 130 होगा, 130 को 150 SCF ऐसे निकालते थे हम लोग बचपन में, एक बार में कटेगा 130, यहाँ कितना है 20, फिर ये 130 यहाँ आ जाएगा, फिर काटे कितना होगा 20 25 100, 20 छक 120, 120, फिर 10 बच गया, फिर ये 20, फिर यहाँ पे आ जाएगा। जब तक जीरो नहीं आ जाएगा तब चलते चला जाना। ठीक है, 10 दूनी 20, कट गया 20, यहाँ पे जीरो आ गया, इसका मतलब SCF ये होता है। ऐसे बनाते होंगे शायद, उम्मीद करते हैं ऐसा चीज़ पता होगा पहले से। तो SCF कितना आ गया 10।
अब मिनिमम पूछा है तो चल बता दीजिए। तो 150 में डिवाइड 10, ठीक है, और 130 डिवाइड 10, तो काट लीजिए कितना है 50, ये 15 आया और ये कितना आया 13, तो 15 इंटू 13 करिएगा कितना आएगा 195। चलिए ये बताइए, व्हाट इज द रेशियो हुज टर्म डिफर बाय 35 एंड द मेजर इन द रेशियो इतना, ठीक है। तो कुछ ने बोला कितना 2/7, डिफरेंस कितना बोला है, देखिए 2 रेशियो 2/7 है और डिफरेंस कितना बोला है 35, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2/5, 5 डिफरेंस आएगा। एक इसके बराबर दिया है, 35 के बराबर दिया है, तो एक कितना आएगा, ऐसे बनाने आता है शायद 7/35। तो क्या पूछा है, क्या पूछा है, अच्छा इसका पूछा रेशियो पूछा है, तो एक रेशियो 7 के बराबर आता है, तो निकालिए 2 रेशियो कितना का 14, 7 रेशियो 49, तो 14/49। ये सब बेसिक इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 10% से लेकर 12%, मेंस ईयरली इनकम इंक्रीज बाई 1000 हिज प्रिंसिपल। एक बार हिंदी में आप लोग देख लीजिए क्योंकि आपको हिंदी में दिक्कत ना हो, एक बार पढ़ लीजिए। यदि साधारण ब्याज को वार्षिक दर इतना से इतना बढ़ा किया जाता है और एक आदमी का वार्षिक आय 1000 रुपये बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन क्या होगा, कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको 10 से कितना हो जाता है 10 से 12% हो जाता है, तो कितना बढ़ के चलता है 2% बढ़ जाता है और कितना हो जाता है 1000 बढ़ जाता है, तो 1% में कितना होगा 1000 डिवाइड बाई 2%, 2% 100 नीचे ऊपर चला जाएगा, तो कितना बताइए 550, तो गुना का कितना होगा 5 पे 50,000, तो यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो 50,000 ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या पूछा, परसेंटेज एक्स, देखो परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई। चलिए आप लोग यहाँ से सिंपल जो दिया वही लिख कर दिए, 25%, परसेंट का मतलब होता है 100, चलिए 100 कर दिए, ऑफ का मतलब इंटू होता है एक्स माइनस वाई, चलिए इज इक्वल टू 15% का मतलब 100 और मतलब एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ से काट के, यहाँ से एक्स वाई सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, अब जब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3/5, ठीक है। चलिए तो देखिए एक्स और वाई कैसे निकाला जाता है पता है, एक्स निकालना है, एक्स निकालना है तो इसको डबल कर, इसको जोड़ दिए डिवाइड बाई 2 कर देना है, इसको जोड़ दिए 5 3 8 डिवाइड बाई 4 4 हो जाएगा। वाई निकालना है तो दोनों को डिफरेंस डिवाइड बाई 2, तो 5 - 3 2 डिवाइड बाई 1। याद है इस टाइप का तुरंत बनाना है ना, कुछ नहीं करना है। एक्स का निकालना है तो दोनों को जोड़ दिए डिवाइड बाई 2, वाई निकालना है तो दोनों को घटा दिए डिवाइड बाई 2, ये एक्स और वाई आएगी, ठीक है। अब बताइए क्या निकालना है, अब क्या पूछा, देखिए परसेंटेज, देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, एक्स क्या वाई क्या कितना परसेंट, देखिए इंग्लिश वाला कन्फ्यूज मत, उल्टा मत कीजिए, आंसर गलत आएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, वाई एक्स का कितना परसेंट है, मतलब वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई कितना 1 है, एक्स कितना 4 है, इंटू 100 कर दीजिए, कितना आएगा 2500 के 100, तो कितना आया 25%। देखिए थोड़ा उल्टा कर दीजिएगा कि एक्स ऊपर और वाई नीचे, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए फिर ऑप्शन में दिया 400, 400 भी ऑप्शन में है, देख सकते हैं। इसलिए व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई एक्स का कितना परसेंट है, याद रखना, हिंदी में तो पता चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिंपल, ये तो सिंपल, इसमें पहले करना है, इसमें देखिए बोर्ड मास लगाना है, इसमें BODMAS क्या है, बोर्ड मास समझ रहे हैं ना। पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में। तो याद रखिए पहले जोड़ना नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा, पहले जोड़ना नहीं, पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा अभी इसको जोड़ दीजिएगा। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए देता है क्वेश्चन, किसी को बेसिक मान नहीं पता है तो पहले क्या करेगा, ये जोड़ देगा इसको, फिर गुना करेगा, नहीं पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद जोड़िएगा, फिर देखिएगा आंसर आ जाएगा 290.06 ये वाला। ये सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड मास पे थोड़ा बेसिक चेक कर रहा है और कुछ नहीं। चलिए चलिए रितु कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। चलिए रितु कितना देर में करता है, 10 दिन में। चलिए ठीक है। मैग्ना इज 25% मोर इफिशिएंट, 25%, आप लोग 25% कैसे निकालिएगा, 25% मतलब 25 डिवाइड बाई 100 है ना, कितना 1/4। कहने का मतलब है कि मैग्ना इज 25% मोर इफिशिएंट देन रितु, रितु का 4 है मान लीजिए, एक मैग्ना है रितु है तो 1/4 मतलब ये मैग्ना हो गया। देखिए रितु 4 है, ठीक है, तो 25% मोर एफिशिएंट बोल रहा है, तो यहाँ मैग्ना 5 हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ आपको निकालने आता ही होगा, क्योंकि तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं। ये सब क्या बोल रहा है, मेघना इज 25% मोर देन एफिशिएंट देन ऋतु। ऋतु का 4 है तो 1% ज़्यादा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये कितना एफिशिएंसी का है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, या इसका उल्टा हो जाएगा, 4:5, ठीक है, ये नहीं होगा। अभी देखिए ऋतु का कितना दिया हुआ है, आर, ऋतु का कितना दिया, 10 दिन में करता है, तब 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 10, ये नहीं दिया हुआ ऋतु का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो 2 है तो इसको फिर मोहन्ना के 4 × 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 8। समझ गए कहने का मतलब, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ऐसे निकालना, ऋतु का 10 दिया हुआ है, फिर क्या गया कि मोहना जो है, मेघना जो है 25% मोर एफिशिएंट होता है, तो 25% का 1/4 होता है, तो 4 मान ऋतु का है तो 5 हो जाएगा मोहना का, 25% हो गया ना। अब देखिए एफिशिएंसी है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, आपको पता ही होगा। देखिए तो टाइम दे दिया हुआ है 5, 10 के बराबर दिया हुआ है, तो 2 हो गया, 1 रेशियो, तो मेघना का 4 × 2 8 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है ये सब, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चलिए ये बोट, ये एक नाव एक निश्चित दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में 1.5 घंटे में और समान दूरी अनुप्रवाह में 1 घंटे में तय करती है। कहने का मतलब है ये बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम समझ सकते हैं क्या होता है अपस्ट्रीम में, या अपस्ट्रीम में जो वेलोसिटी है माइनस होता है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में u + v होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब डिस्टेंस क्या होता है बताइए, स्पीड टाइम होता है। तो क्या बोल रहा है टाइम, ये क्या बोला है, टाइम कितना दिया हुआ अप स्ट्रीम में, देखिए अप स्ट्रीम में 1 आवर दिया हुआ, चलिए 1.5 आवर। अप स्ट्रीम बोले तो डिस्टेंस बाई स्पीड कितना होगा अप स्ट्रीम में, u - v कितना दिया हुआ है 1.5, मतलब 1.5 कितना लिखेगा, 3/2 लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या दिया हुआ है, द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस डी डाउन स्ट्रीम u + v कितना दिया हुआ है 1 घंटा में, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, बोट का स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर, ठीक है। तो कहने का मतलब v दिया हुआ है कितना, v दिया हुआ आपका 3 दिया हुआ है, तो u निकाल लीजिए। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सॉल्व। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से u निकल के आएगा 15, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ये रीजनिंग टाइप का आसान का है, ये थोड़ा लॉजिक लगाइएगा बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये, लॉजिक वाला गलत नहीं होगा आपका। चलिए क्या बोला, इफ इच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी वाले हैं। इफ इच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 6/5, देखिए याद रखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है n - 2 × 180, एक फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। इच बोल देगा तो डिवाइड बाई n कर देना, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल का इच एंगल हो गया, ठीक है। कितना बोला है 6/5 टाइम्स इच एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, 6/5 टाइम्स इच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का एक एंगल कितना होता है, हेक्सागोन का एक एंगल याद रखिएगा 120 डिग्री होता है ना, 120 डिग्री होता है, कितना होता है 120 डिग्री। चलिए इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 के 20, 6 × 24, 14, 144 आ गया। चलिए अब यहाँ करते हैं हम लोग 180 n 360, इसको n को उधर ले जाएंगे तो 144 n हो जाएगा। अब बताइए इधर सीधा कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर इधर ले आएंगे 36 n हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 360, तो n कितना होगा 36 से कम 36, तो 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी निकाल लीजिएगा। इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है कितना 16:9, ये दिया हुआ है। व्हाट एरिया पूछेगा तो याद रखिएगा, पहले बता चुके कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिया गया इतना, एरिया पूछेगा तो क्या इसको स्क्वायर कर देना, क्या कर देना स्क्वायर कर देना, कुछ नहीं करना है। तो 16 का स्क्वायर 256, 9 का 181, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यदि 2 समांतर रेखाएं एक त्रियक छेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित हो तब अंतः कोणों के द्विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा एक बनाए जाते हैं। कहने का मतलब इफ ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोल रहा है, इफ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू पैरेलल लाइन,
बाइसेक्टर अच्छा, मान लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे करके मान लीजिए बाइसेक्टर इंटरनल एंगल, ये बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट, ये नहीं बोल रहा है। तो ये क्या बनेगा अपने आप में देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल बनेगा अपने आप में, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा एक बार, आयत बनने वाला ये। ये बताइए कौन सा सही है वो बताना, कौन सा सही है तो देख लीजिए दोस्तों। इसमें बताने क्या होता है, वैल्यू पुट कर देखिए, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 45 से 90 के बीच में, 45 से 90 के बीच में आपको लेना है। तो 1060 कितना होता है देख लीजिए, 1060 कितना होता है, मान लीजिए 45 90 में हम 60 लेते हैं। 1060 0 1/√3 1√3 √3 1 से ज़्यादा है कि नहीं, जी हाँ, तो सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी देखिए सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका आंसर सही होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करना था और कुछ नहीं है। चलिए ये देखिए ये क्या बोला है, इफ साइन एक्स प्लस वाई इक्वल इतना 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 देन पॉसिबल वैल्यू बताना एक्स और वाई के रिस्पेक्टिवली। अच्छा कोई तो आसान है यार, क्यों, देखिए कैसे करना है इसको, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखो साइन 1 के अब कब होता है, क्या देखिएगा, साइन 90 पे 1 होता है कि नहीं, तो एक्स प्लस वाई 90 हो गया, ठीक है। उसी तरह दूसरा हम ले सकते हैं कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, कॉस 1 0 कब होता है, कॉस 1 कब होता है 0 डिग्री पे होता है ना, तो 0। अब दोनों को सॉल्व करिए, क्या बताते हैं, ये इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना है तो एक्स इज इक्वल टू क्या करना, दोनों को जोड़ दीजिए, 90 प्लस 0 90 डिवाइड बाई 2 45। वाई का क्या करना है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, तो 90 माइनस 2 45 45। तो कहने का मतलब एक्स और वाई दोनों 45 होगा। ये बताइए इस टाइप का क्वेश्चन देगा नहीं, ये इज इक्वल टू ये, तो वैल्यू बताना ये, तो कुछ नहीं करना, दोनों एंगल को जुड़ा के इक्वल टू ए कर देना है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए प्लस बी 90 डिग्री बराबर होना चाहिए, तो 2a प्लस a माइनस 60 कितने बराबर 90 के बराबर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये कितना होगा 3a हो जाएगा, उधर 60 उधर चल जाएगा तो 150 हो जाएगा। ये कितना होगा 50, तो पूछा क्या है, अच्छा 50 से यही पूछा है, तो ये 50 हो जाएगा। ये बताइए फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वन ऑफ हुज डायगोनल मेजर 18 सेंटीमीटर अदर इतना। चलिए आपको एरिया ऑफ रोम्बस पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। ये होता है 11 होता है एरिया, जैसे जैसे मान लीजिए ये रोम्बस है, ठीक है, ये ए है, साइड बराबर होता है, ये d1 है और ये d2 है, तो हाफ d1 इंटू d2 लगा दीजिए। मान लीजिए ये दिया हुआ है और एक एच दे दिया, मान लीजिए, तो एक एच मान लीजिए निकाल देते हैं, तो याद तो एरिया और बनता है इसमें ए इंटू एच, याद रखिएगा। ए भी एरिया, मान लीजिए रोम्बस का ए दे दिया है, रोम्बस का ए दे दिया और मान लीजिए हाइट दे दिया हुआ है, तो यहाँ से लगा सकते हैं ए इंटू एच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या d1 d2 दिया, तो इसे लगा लीजिए, हाफ d1 कितने हुआ 18, d2 कितना दिया हुआ 20, तो कितना हुआ यहाँ पे 10, तो 180। देख लीजिए इसका आंसर 180 हो जाएगा। और एक और याद रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए d1 d2 दिया हुआ है और साइड पूछा हुआ है ए, मान लीजिए ये रोम्बस है ना रोम्बस, तो इसका साइड ए है, ये d1 है और ये d2 है। ये निकालना कैसे निकालिएगा, एक और एक फार्मूला याद रखना है, रोम्बस का क्वेश्चन बनेगा आपका, ये याद रखना है, एक ये भी याद रखना है, एक और याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4a स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अधिक मान लीजिए कि एक d1 दे दिया हुआ है, ठीक है, एक d1 दिया हुआ है और एक साइड ए दे दिया हुआ है, ए साइड, ठीक है, और पूछ देगा एरिया, तो हाफ d1 इंटू d2 निकालिए कैसे, तो इससे पहले d2 निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि d1 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, d2 निकल जाएगा यहाँ से, फिर इसमें लगा दीजिएगा फार्मूला। तो ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये स्टार मार्क कर लीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, और एक फार्मूला रखना है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, विकर्ण होता है डायगोनल डी मतलब, ठीक है। तो सीपी अपना आर्टिकल, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, किसी सामग्री का क्रय मूल्य, क्रय मतलब सीपी और विक्रय मूल्य एसपी, तो बता दिए कुछ नहीं है। द सीपी ऑफ द आर्टिकल इज, सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 80%, क्या बोला 80% मतलब 100 इंटू एसपी, एसपी ये नहीं होगा, तो सीपी बाई एसपी का रेशियो निकालिए, क्या होगा यहाँ पे, तो सीपी बाई एसपी क्या हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे सीपी बाई एसपी ले जाइए, क्या सॉरी क्या हो गया,
इसको इधर ले चलते हैं, 100 को उधर ले चलते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 80 और CP को इधर ले आते हैं तो कितना होगा, कट गया तो 5/4। तो देखिए क्या पूछा, SP इज ऑफ CP, परसेंटेज बोला दैट द SP इज ऑफ CP, SP बताना है CP पे। तो देखिए परसेंटेज ऑफ दैट द परसेंटेज दैट द SP इज ऑफ CP, तो SP ऊपर होगा CP नीचे, तो निकाल लीजिए परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज का नहीं होता है, 25 25 25 125। तो बस सिंपल ये कैलकुलेशन करना है, तब परसेंटेज निकालना है दैट द SP इज ऑफ CP, SP ऊपर रखिए CP नीचे, डिवाइड कर इंटू कर दिए 100 से आपको आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह का इक्वेशन दे दिया, मान लीजिए एक SP ऊपर है CP है, तो मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो याद रखना है प्रॉफिट परसेंट निकालने का मतलब है SP माइनस CP कितना 1, और नीचे हमेशा CP आएगा 4, हमेशा CP पर SP नहीं करिएगा, नीचे हमेशा CP आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंटू 100 25% हो जाएगा उस टाइप का। चलिए 3 नंबर दिया हुआ इतना इतना इतना, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1862, द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा ये नंबर दिया हुआ है, ये तीनों का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो 3 x मान लेते हैं, 3 3 स्क्वायर प्लस 2 दूनी स्क्वायर, ये नहीं बोला है क्वेश्चन में, 5 5 25 स्क्वायर बोला है कि इसका जो स्क्वायर करेंगे इंडिविजुअल का, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 1862 के बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1862 के बराबर दिया हुआ है, तो ये कितना जोड़िएगा तो 38x स्क्वायर 1862, तो x स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा 49, तो x कितना आएगा यहाँ पे 7। तो क्या पूछा है, बड़ा नंबर इनमें से कौन है, तो 7, देखिए ये कितना आएगा 7 या 21, ये कितना आएगा दूसरा वाला 7 दूनी 14 और ये तीसरा 35, तो 21 14 35 में बड़ा कौन है, तो 35 देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से अवमूल्यन होता है, मतलब डिप्रिसिएट हो जाता है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू इज 4 रुपीज़ इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मशीन 4 ईयर एगो। अच्छा 4 साल तक कम होते चला जाता है, ठीक है, तो ऐसे आपको ये मेथड पता होना चाहिए। 10% मतलब कितना होता है, डिवाइड कर दीजिए 1/10, डिप्रिसिएट मतलब कम होता है, कम होने का मतलब होता है कि 10 से 9 हो जाता है पहला साल, दूसरा साल भी क्या होगा 10 से 9, तीसरा साल भी क्या होगा 10 से 9, चौथा साल 10 से 9, ठीक है। चलिए ये क्या होगा, ये ओरिजिनल था और ये कम होकर हो गया 100, बताइए कितना होगा यहाँ पे 1 2 3 4 1, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 65 10 आएगा, 6501 आएगा, ठीक है। ये क्या बोला देखिए, इफ द प्रेजेंट वैल्यू जो दिया हुआ है कितना 65,610 दिया हुआ है, कहने का मतलब ये जो वैल्यू हुआ वो दे दिया हुआ कितना आपको, हमको 65,610 दे दिया हुआ, तो एक रेशियो कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए 65, तो कितना है यहाँ पे 10, ये ना आया, बोला कि 4 साल पहले का वैल्यू बताइए, तो 4 साल पहले वैल्यू ये था, तो 10 से गुना कर देंगे, तो 10 पे गुना करेंगे तो 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 5 जीरो देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। इस तरह के मेथड आप लोग बनाए होंगे, ये शायद हो सकता है आपको कुछ अलग मेथड हो, तो ये सिंपल मेथड है ये कि 10 से 9 हो गया पहला साल, फिर 10 से 9 दूसरा, 10 से 9 तीसरा, 10 से 9 चौथा, अब इसको गुना कर दीजिए इतना आया, इसको गुना कर दीजिए इतना, तो 6501 कितना बराबर दिया हुआ है 65,610 बराबर दिया हुआ है, तो एक रेशियो कितना निकल गया, डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा, फिर ये 10 को इंटू कर देंगे इसके साथ, वो आ जाएगा ओरिजिनल वैल्यू 4 साल पहले का वैल्यू, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 20वां नंबर है, बताइए। ये कुछ नहीं दोस्तों, इस तरह को दिया हुआ ना, देखिए इसको ये मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी, अब इसको स्क्वायर मत करने लगेगा एग्जाम में, फार्मूला लगाइए, प्रॉपर्टी लगाना है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, ये चीज़ लगाना है। अब इसमें ए प्लस बी कितना होगा 68,237, फिर यहाँ जोड़ देते हैं 31,763, क्या हो गया 763, जोड़ दीजिए कितना आएगा, ये आएगा जोड़ के 100 इंटू ए माइनस बी मतलब 68,237 माइनस करना है 31,763, माइनस कीजिए कितना आएगा, इसको जब माइनस कीजिएगा तो आएगा 36.474, आप इसकी गुना कर दीजिए,
36.474 गुने 100 तो कितना आएगा 3647.4 आएगा। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो देख सकते हो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको देखना चीज़ ये, तो आपको ये पकड़ना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है ये चीज़। ये सबसे एरिया अगर देखो रोम्बस से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, समचतुर्भुज रोम्बस हो गया, आपको प्रॉपर्टी स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का पढ़ के जाना है एग्जाम में। बाकी देखते हैं CPSP भी क्वेश्चन बन रहा है, आपको वर्क डन से क्वेश्चन बन रहा है, वर्क डिस्टेंस टाइम से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सब चीज़ देखते चले जाएंगे तो 20 सेट हम लोग करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन हमें कवर हो जाएगा। ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं ये SI का क्वेश्चन है, दरोगा का। तो दरोगा कहने का मतलब ये भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था और CGL भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। तो कहने का मतलब लेवल दोनों का सेम है, थोड़ा सा CGL का ऊपर रहेगा। हालांकि 12-15 क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चेंज घुमाएगा थोड़ा, 5-6 क्वेश्चन को घुमाना को तो घुमाएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए तो इसका प्ले लिस्ट बना दिए अलग से, जैसे CGL मैथ्स के नाम से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है। देखिए और मज़े कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।